जब लगेज कार्ड के लिए आपको $7 पे करने कहा जाए USD, इसका मतलब वेलकम टू US। एंड ये पहला कदम भैया US में। अभी जस्ट एग्जिटेड फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड वेदर अच्छा ही है। हाँ, कंपैरेटिवली वेदर बहुत बढ़िया है यार। अच्छा ही है। टोरंटो से तो बहुत बढ़िया है। जिस गंदे वेदर को हम छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, इतना हम एक्साइटेड थे इस वेदर को, गंदे नेगेटिव वेदर को छोड़ के हम कहीं मस्त गर्म जगह पे जाएंगे जहाँ पे मस्त समर वाले कपड़े पहनेंगे। वो भाई सारा सपना हमारा टूट गया, बिकॉज जब कल रात को मैंने चेक किया वेदर फोरकास्ट फॉर द प्लेस वेयर वी आर गोइंग, फोर्ट लॉडरडेल में आज के दिन पे टेम्परेचर है, आई थिंक आपने जितना भी देख लिया होगा, और फील्स लाइक है 3 डिग्री। इनफैक्ट वो नेगेटिव में भी जा सकता है। एंड अगर हम नसाउ की बात करें जहाँ हम सेकेंड या थर्ड डे पे जाएंगे, वहाँ पर भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिजिट्स में है, 15 डिग्रीज के आसपास है। और अगर हम कोको की आइलैंड की बात करें, वहां पर भी काफी ज्यादा ठंडा है। हमारे वेकेशन की शुरुआत जहां इतनी एक्साइटमेंट से होने वाली थी, वहां ऐसी एक्साइटमेंट चली गई है। एक्चुअली टेंशन ऐसा बढ़ गया है, एक्साइटमेंट ऐसी चली गई है, बट कोई बात नहीं, फिर भी जोश और जुनून पूरा भरा हुआ है। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टाइम हुआ है 11:24, 11:30 को हमको निकलना था और अभी हम बैग खोल के बैठ गए हैं, बिकॉज अभी सारे गर्म कपड़े डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तो उस वजह से हम लोगों को अभी थोड़े गर्म कपड़े भी डालने हैं। इनफैक्ट हम सोच रहे हैं कि जो अच्छे कपड़े डाले हुए थे बैग के अंदर, कल रात को बैठ के इतनी देर तक पैकिंग की हमने, वो सारी चीज़ें को निकाल देना चाहिए या हम एक्स्ट्रा डाल दें। तो अभी इसका बैग का वजन करके देखेंगे क्या वजन बैठ रहा है। अगर 23 kg के अंदर बैठ जाएगा तो वील टेक बोथ द क्लोथ्स। अगर 23 kg के अंदर नहीं बैठेगा तो देन वील हैव टू रिमूव सम बहुत अच्छे कपड़े जो आंचल ने मतलब अपने लिए डाले थे, जो समर का वाले कपड़े जो होते, जो हम यहाँ का वेदर छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। प्यार तो यही थी कि हम लोग वहाँ पे जाके मतलब वी आर ट्राइंग टू बीट द विंटर्स इन कनाडा एंड बट विंटर इज कमिंग टू बीट यू अगेन। बट हाँ, ऐसा लगता है विंटर्स हमें फॉलो कर रहा है कि ओह यू वांट टू एस्केप मी, ओके आई एम कमिंग बैक। अरे बाप रे, आई होप, ओह माय गॉड, दिस इज 25.6, बहुत हैवी है ये। हमने कल रात को बैठ के कितनी मेहनत की पता है, लिटरली सिर्फ एक चीज़ है, अभी इसमें सामान निकाल रहे हैं, यस निकाल रहे हैं। हमने ना कल रात को बैठ के इतनी मेहनत की, ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक बैठ के पैकिंग किया। और अगर आप वंडर कर रहे हो कि ये सिर्फ 4 बैग, ये देखो, ये यहाँ पे 4 छोटे से बैग जो यहाँ पे रखे हुए हैं और एक बड़ा बैग पैक करने में 4, मतलब इतने घंटे क्यों लग गए, 11-12 क्यों बज गया। सिर्फ यही काम नहीं था, 2 और इम्पोर्टेंट काम थे जो हमने कल के दिन पे ख़त्म किए, क्योंकि उसके बिना हमारी ट्रिप शुरू हो ही नहीं सकती थी। माना कि फ्रंट यार्ड मुझे ना स्नो शवल करना पड़ता है, लेकिन बैक यार्ड भी शवल करना पड़ेगा, मैंने ये कभी सोचा नहीं था, आज तक मैंने कभी नहीं किया है, बट आज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता है मेरे को अभी हम लोग कल निकल जाएंगे, जैसे आपको पता ही है। तो मुझे ना ये स्नो ब्लोअर को अंदर रखना है, यहाँ पर बाहर की तरफ नहीं छोड़ना है मुझे, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा सेफ नहीं है। इसको पुश करना तो पॉसिबल है नहीं, इसको चालू करके ही अंदर डालना पड़ेगा। और जब चालू करके अगर मैं इसको अंदर डालूंगा तो इट मेक सेंस कि मैं इसी के साथ ही साथ थोड़ी स्नो भी साफ कर दूँ, क्योंकि गाड़ी भी नहीं होगी तो यहाँ पर आना जाना बहुत ईजी हो जाता है। सो आई वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन कि कोई अंदर आए या कोई अंदर जाए। थोड़ा साफ करके रखेंगे तो अपना ही काम थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे क्या पता बाय द टाइम हम रिटर्न आएंगे तब तक शायद फिर से स्नो हो जाए और फिर से पूरा भर जाए, क्या पता, कोई भरोसा नहीं भाई। जैन फेब मंथ यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। मस्त एक छोटा सा ऐसा वॉकवे बना दिया, यहाँ से आराम से चलते हुए जा सकते हैं। एंड अगर फिर से स्नो आई तो अपन इसको आराम से इसी रास्ते से खींचते हुए ले आएंगे और बाहर ले जाएंगे और स्नो शवल कर देंगे। यार मुझे बोलते बोलते याद आया, या बोलते बोलते ये समझ में आया कि अगर फिर से स्नो आएगी तो ये जगह फिर से भर जाएगी ना, कहाँ से बाहर निकाल पाऊंगा। कभी कभी दिमाग चलता नहीं है अपना, पर बड़ी साईं सिंधी आदमी का दिमाग एक जगह जरूर चलता है, वो है रोकड़ा। पैसा बचाने के चक्कर में भाई सिंधी आदमी का दिमाग हमेशा चलता है, चलता क्या, दौड़ता है। हा US डॉलर की खुशबू बाबू भैया, US डॉलर की खुशबू। अब सिंधी आदमी को पैसा बचाना सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंधी मारवाड़ी आदमी हो वो पैसा बचाना जानता है, पैसे से पैसा बनाना भी जानता है। तो मैंने सोचा कि यार जब अभी पैसे बचाने ही है तो क्यों ना वापस से वही सेम जगह पे स्टार्स में आया जाए। स्टार्स ये रहा, तो ये मैंने $200 US और ले लिए। क्यूबा जब हम लोग गए थे तब मैं $500 लेके गया था, तो वो टाइम के मेरे पास $250 अभी भी बचे हुए पड़े हैं। तो $450 मेरे को लगता है मोटा मोटा इनफ हो जाना चाहिए। वैसे कमाल का रेट दिया है मेरे को इन्होंने, पिछली बार भी इतना शानदार रेट दिया था, मैंने गूगल पे चेक किया था। सो $200 US वाज कॉस्टिंग मी 270 कनेडियन डॉलर्स। इनको मैंने पे किया 275 कनेडियन डॉलर्स फॉर $200 US। सो आई थिंक इट्स अ गुड डील। मैंने और कहीं इस बार चेक ही नहीं किया, मैंने कहा यार पिछले बार जितनी मेहनत की थी वो कर ली,
अब है उस मेहनत के फल को इंजॉय करने का। क्या बात है। There's something about US dollars, I don't know why. सबाई चौ झूलेलाल, हा अमर लाल की जय। सिंधी को ये लाइन जरूर समझ में आएगी। अगर आप सिंधी और आपको समझ में आई है तो कमेंट्स में जरूर जाके बताना। Not now. पूरा हम लोग का जो बेसमेंट है, सामान सब ऐसे ही खुले पड़े हैं। एग्जैक्टली आपको नहीं पता चला, लेकिन वही तो कमाल है। और टूटू जो बोल रही थी वो नेक पिलो, वो सारे वहां पर देखो हमने सब खाली करके रखे हुए थे। एग्जैक्टली अब ये सारा पैकिंग करना है। सारे नए कपड़े मंगाए गए हैं इस क्रूज के लिए। ओहो हो। एंड अभी का टाइम देखो 5:45 हुआ है, एक भी बैग पैक नहीं है हमारा, एक भी। एंड कल सुबह हम लोगों ने निकलना है। कितने बजे निकल रहे हैं हम लोग? 11-12 बजे के आसपास कुछ। ओह यू आर टेकिंग दिस बैग? आई लाइक योर बैग, आई लाइक योर बैग। ये स्कूल का है ना, ये नहीं लेके जाएगा, ये तो ऐसे ही है। बट यार लेट्स गेट गोइंग। बहुत सारा सामान अभी पैक करना बचा हुआ है। नॉट बैड, गुड टर्न अराउंड। अभी का टाइम हुआ है 12। क्या बोल रहे? टर्मिनल नहीं, अपने को उधर जाना है, पहले तो कार पार्किंग में जाना है ना। क्या है वो है मैं एड्रेस चेक करता हूँ। तो एनी विच मैं जो बता रहा था, एग्जैक्टली 12 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। सो नॉट बैड, टाइम पे है। फ्लाइट 3:40 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये देखो 3:40 का नोटिफिकेशन है यहाँ पे कि फ्लाइट टाइम पे है, डिपार्ट्स इन 3 hours 39 minutes। टर्मिनल 3 से डिपार्ट होगी। ये तुम्हारा सवाल का जवाब। और वो जो जगह हमको पार्किंग करने जाना है वो कहाँ पर था, उसका एड्रेस मैं तुमको बताता हूँ। पार्क एंड फ्लाई। ऑलराइट, सो वी हैव लेफ्ट दिस प्लेस एंड रीचिंग टाइम दिखा रहा है एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट मतलब पार्किंग लॉट का, इज 12:51। सो एक्साइटमेंट बहुत भर चुकी है। वापस से अंदर आ चल। सबसे ज्यादा खुश तो टूटू कल रात से जो टूटू शुरू हो गई है, टूटू कल रात से जो शुरू हो गई है। एग्जैक्टली इट्स बर्थडे, वैसे इसका बर्थडे कल है, बट कल रात से जब से इसको पता चला है कि बॉस मेरा हम लोग जा रहे हैं क्रूज पे, तब से वो दीवानी हो गई है एकदम। वो ऐसे हर थोड़ी देर में, पापा वी आर गोइंग टू क्रूज, पापा वी आर गोइंग टू क्रूज। मैं कहा हाँ बेटा वी आर गोइंग टू क्रूज, आई अंडरस्टैंड। बहुत खुश है। ओह माय गॉड, ये पार्किंग में पहुंचे और यहाँ पे स्नो देखो कितनी सारी है। यहाँ से चलना कितना डिफिकल्ट है, पूरे तरफ स्नो है यहाँ पे। ये पैर रखने किसी ने रखा हुआ है तो इट्स ईजी। दे आर नॉट शवलिंग, हाँ शवल वगैरह नहीं किया हुआ है। और मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए तो और डिफिकल्ट है। ए यार पूरी स्नो में गिर गई बैग। एंड दिस इज फॉर आवर रेफरेंस, हम लोग पार्क कर रहे हैं एट द शेल्टर C16 अराउंड 324-325 नंबर के आसपास। पार्किंग बहुत जल्दी मिल गई गाड़ी, और बिल्कुल एकदम शटल के बिल्कुल मतलब जो शेल्टर एरिया है उसके बिल्कुल पास में ही है। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि अब तक कोई भी बस जो होती है इनकी शटल अब तक आई नहीं है। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा है। हम ना ग्लव्स लाए हैं ना टोपी लाए हैं, वैसे इसमें टोपी है जैकेट में चाहिए तो, बट ग्लव्स वगैरह नहीं लाए हैं। मौसम बहुत ठंडा है। I think I need a blanket. का टेम्परेचर है -17 डिग्रीज। तो ऑफ कोर्स बेचारा जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? I need a blanket. You need a blanket. Feet are freezing. बोलता है पापा can bring my gloves, पापा can bring my hat. अरे मुझे लगा हम बस गर्म जगह पे जा रहे हैं यार। यहाँ लेट मी फिगर आउट यार, यहाँ पे किसी को पूछता हूँ अगर कोई इससे शटल तो अच्छा वाला था हो तो। देखिए टुकु क्यूबा चलते हैं। बहुत गर्म। लेकिन लास्ट टाइम जब हम लोग क्यूबा गए थे तो हम लोग को कितना 2 मिनट भी नहीं रुकना पड़ा था। आई थिंक हार्डली 2-3 मिनट रुके थे और शटल आ गई थी। आज पता नहीं नहीं, तुम पार्क ही कर रहे थे और गाड़ी में मैं बैठ भी गई थी। आई नो। आ जाओ ट्रिप कैंसिल नहीं, आ जाओ बैठो। चल जल्दी बैठो। हमने सोचा यार बहुत ठंडा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है वहाँ खड़े रहना, चाहे वो एनक्लोज क्यूबिकल बनाया हुआ है शेल्टर एरिया, बट बहुत हवा चल रही है। मैंने कहा जब तक शटल नहीं आती है तब तक एक काम करते हैं, हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं। सामान वगैरह जो है हमने वहाँ पर पीछे की तरफ रख दिया है। हीटर मैंने चालू कर दिया फुल ब्लास्ट में, ताकि अंदर गाड़ी में बैठे रहेंगे तो थोड़ा मैनेजेबल होगा। यार -17 में आप ज़्यादा देर बाहर नहीं खड़े रह सकते हो। फाइनली आई भाई, फाइनली ये रही बस आ गई है। ऑलमोस्ट पता है आधा पौना घंटा वेट किया हमने। चल कितना टाइम वेट किया हमने? 40 मिनट्स एटलीस्ट। 40 मिनट्स वेट किया और अभी एक नहीं 2 आ गई है, एक आगे एक पीछे। सो अभी का टाइम हुआ है 2:10। मैंने वेब चेक इन तो कर ही लिया था, लेकिन यहाँ पर आके एक्सेस बैगेज मैंने बुक किया हुआ था, तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ करने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब यहाँ पे यूएस में ड्रॉप ऑफ का बड़ा फंडा डिफरेंट है। अगर आप यूएस फ्लाई करके जा रहे हो, पिछले बार हम लोग ड्राइव करके गए थे इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्योंकि यूएस आप फ्लाई करके जा रहे हो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना,
यू लाइक दिस आइडिया राइट? तो क्योंकि हम यूएस फर्स्ट टाइम फ्लाई करके जा रहे हैं, हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो ड्राइव करके गए थे, तो यहाँ पे यूएस बैगेज का ड्रॉप ऑफ का फंडा थोड़ा डिफरेंट है। जो चेक इन बैगेज रहता है वो हम काउंटर पे ड्रॉप ऑफ नहीं करते, बैगेज ड्रॉप ऑफ अलग से करना पड़ता है। तब मैंने किया था यहाँ। अच्छा, तो यूएस के लिए आपको बैग अपना चेक इन बैगेज खुद उठाना पड़ता है और उसको ड्रैग करके ले जाना पड़ता है, एंड एक बैगेज ड्रॉप ऑफ बेल्ट बनाया हुआ है, वहाँ जाके ड्रॉप ऑफ करना पड़ता है। दूसरा पंगा ये हो गया कि मैं टिक्की का स्ट्रोलर लाना भूल गया, तो अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं, टिक्की को इस पर बिठा के। दैट्स हाउ वी आर वॉकिंग। इसको फिलहाल स्ट्रोलर बनाया हुआ है, लेकिन बाद में स्ट्रोलर की अगर ज़रूरत लगेगी तो आई थिंक विल बी इन अ बिट ऑफ अ फिक्स सिचुएशन। ये वाला एक सेक्शन बनाया हुआ है, देखो, ओ बैग ड्रॉप ऑल फ्लाइट्स टू यूएसए। जैसा कन्वेंशनल तरीका रहता है जहाँ पर आप बोर्डिंग पास लेते हो, वहाँ पर ही हम यूजुअली तो बैग चेक इन करवा देते हैं, बट अभी वो फंडा नहीं है। एक वहाँ पे टैग होगा, वो ऊपर करना, क्योंकि ऊपर से स्कैन करता है वो। अच्छा, लाओ मैं चढ़ा दूँ इसको, लाओ। 1396. Okay, this is US or Canadian? Okay. I got Oreo mints and Tiki got the red sandwich. तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ से ना थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया। Right outside the gate, it's 3:02 and right outside the gate, what a stress. बैगेज चेक कर ले पहले, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत लेट चल रहे हैं, but somehow we managed to reach here. अब एक काम करते पहले सारा बैगेज वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद सीधा फ्लाइट में। यस, व्हाट अ स्ट्रेस, मतलब बता रहा हूँ लिटरली। मेरे को पता नहीं क्यों क्लिक नहीं हुआ था जब लास्ट टाइम हम लोग यूएस आए थे, तो हम लोग ड्राइव करके आए थे तो बिल्कुल ईजी था यार। बॉर्डर पे आप ज़्यादा 2-3 सवाल पूछते हो और आपको अंदर आने दे देते हैं, लेकिन जब आप फ्लाइट से आते हो, जब आप फ्लाई करते हो, इनके पास 10,000 क्वेश्चन होते हैं। ये सारी चीज़ों में इतना टाइम लग गया, सिक्योरिटी चेक इतना स्ट्रिक्ट होता है, तो जूते उतारो, ये उतारो, बेल्ट उतारो, कड़ा उतारो, पता नहीं 550 चीज़ें उतरवा के फिर अंदर लिया है इन्होंने। सो इट वाज लिटिल स्ट्रेसफुल, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो गया, बट एटलीस्ट फाइनली वी मेड इट टू द गेट। मेरे को एक पॉइंट इन टाइम पे लिटरली ऐसा लगा था कि शायद हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, बट फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं पता है बहुत पैनिक कर रहा था, अभी एटलीस्ट थोड़ा सा एटलीस्ट टेंशन उतर गया है, बिकॉज वी आर राइट आउटसाइड द गेट। ये पता है अभी मस्त हम लोग को एक बंदा यहाँ पर पीछे खड़े थे, अब उनको रिकॉर्ड नहीं करूँगा मैं, बट ये देखे गए, हम लोग को बोला कि यार क्या था ये बताओ, इसका स्टोरी क्या, जरा बताओ जरा। उन्होंने बोला हमने अभी बैग खोला है, तो इट्स नॉट, उन्होंने बोला हमारा बैग भर गया है, तो अगर आप लोग को चाहिए तो कुछ ले लो, हमने अब जस्ट खोला है, तो मतलब ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है। तो हम लोग ने एक पैकेट तीनों चारों ने ले लिया, और टूटू वेट करी कुछ कोरियन स्टाइल, क्योंकि ये कोरियन स्टफ है। हाँ, और टूटू को बड़ा पसंद आता है, टूटू को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे खोला तो टिक्की मुझे बोलता है मेरा खोल दो पैकेट, तो मैंने बोला तो पहले दीदी वैसे ट्राई करो अच्छा है कि नहीं है। आया बोलता है डिड इट नाटक ना, इट्स नॉट सो स्वीट, इट्स स्पाइसी। व्हाट यू सेड? Not मीठा. इट्स नॉट मीठा, उसको मीठा चाहिए था। यहाँ पे टूटू प्रे कर रही है। टूटू, आर यू एक्साइटेड बट? Plane. ऑफ कोर्स, प्रेइंग टू द प्लेन। चलो लेट्स गो। Yeah, 4 people, thank you. Chalo, chalo, chalo. Excitement is building up. Are you excited? He winked at me like this. Like this? Are you excited, bud? Yes. Yes? It's my birthday. How am I excited? 14, seat 14. हमारा सेटअप कुछ ऐसा है, देखो वहाँ पर खिड़की पे टिक्की है और बीच में टूटू बैठी हुई है, तो वहाँ पे विंडो सीट और मिडिल सीट, यहाँ पे आइल हमारी नहीं है, Awesome. बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक आइल हमारी है और मिडिल सीट हमारी है। मुझे पता है हम लोग ऐसे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर टिक्की जो है वहाँ पर बैठ के रोना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसको अपनी मम्मा चाहिए, तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली चेंज करेंगे ही। अगर कोई आइल पे आएगा तो पूछेंगे, अगर उसको मिडिल लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग फिर भी बहुत कंफर्टेबल, एटलीस्ट 2-2 सीट साथ में मिली, वो बड़ी बात है। आंचल ने जो खाना शुरू कर दिया है, एक पुलाव बना के लाए थे हम लोग घर से ही ताकि खा सके। प्लान तो ये था कि हम लोग आराम से बैठ के एकदम चिल मार के अपने गेट के बाहर खाएंगे, बट बैठने की तो जगह ही नहीं थी, और हम कितना स्ट्रगल करके पहुँचे वो हमको पता है। आ गया? यू डोंट वांट टू सिट देयर? No. हु यू वांट टू बी विद, मम्मा और पापा? Mama. मम्मा, नॉट पापा? No. ठीक है भैया, जाओ मम्मा के पास जाओ फिर। Okay. Papa. पापा ऑल्सो? I want to sit with Tiki. कभी कभी ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आप अगर ऊपर वाले पे भरोसा करोगे ना, सब कुछ बढ़िया होगा। आप अपने हाथ में कितना भी सोच लो, कुछ होता है, हम कुछ कर सकते हैं क्या? I'm scared. अरे आप डरो मत यार, ये वैसे डर रही है क्योंकि इतने सारे हमने जो वीडियोस देखे हुए हैं और हाल ही में जो इंसिडेंट्स चल रहे होते हैं एयरलाइन को लेके, तो वो थोड़ा सा सोच के डर रही है, बट मैंने उसको बोला बेटा डरो मत। बट एक्साइटिंग चीज़ तो बताओ, एक्साइटिंग चीज़ क्या इतनी अच्छी चीज़ हुई है कि हम लोग कितना टेंशन ले रहे थे सीट का लेके, Oh yeah, Papa gets to sit here now. एंड यहाँ पर मस्त खाली हो गई पूरी फ्लाइट, बिल्कुल भी मतलब एकदम पीछे मेरे को लगता है मुश्किल से कोई लोग होंगे, तो आंचल को भी यहाँ पे आइल की सीट मिल गई। तो आंचल वहाँ पे, टिक्की मेरे बाजू में, मैं बीच में, एंड टूटू यहाँ पर साइड में। And we're going for my birthday to the Bahamas. So let the party Begin. begin.
जब लगेज कार्ट के लिए आपको $7 पे करने कहा जाए, इसका USD, इसका मतलब वेलकम टू US। यहाँ पर भाई हर चीज़ का छोटा छोटा पैसा लगने वाला है। एनी विच वेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू फोर्ट लॉडरडेल, USA, फ्लोरिडा। फाइनली हम लोग पहुँच गए। अभी बैगेज कलेक्ट करना बाकी है, वो कलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद बस चल देंगे बाहर। वैसे ट्रिप हमारी बहुत बढ़िया रही जब हम लोग फ्लाइट में आए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया पहले, कि हम लोग फ्लाई कर रहे थे विया फ्लेयर एयरलाइंस। फ्लेयर एयरलाइंस मुझे कंपैरेटिवली ओके लगी एज कम्पेयर टू वेस्टजेट जब हम फ्लाई कर रहे थे क्यूबा। जैसे मैंने आई थिंक ऑटवा भी ट्रैवल किया है एंड आई थिंक दे आर थोड़े फ्लेक्सिबल ज़्यादा है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री वो सब देते हैं। फूड एंड बेवरेज एक देते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोग को दिया था क्यूबा के टाइम पे, स्नैक्स दिया था। नॉट फूड स्नैक्स, हाँ। तो वो चीज़ तो छोड़ो, बट सीट्स भी अनकम्फर्टेबल थी, बिल्कुल भी रिक्लाइन नहीं होती थी। बैग आगे अपने पर ये एक्सपीरियंस रहा। बाकी कार्ट का देख के तो आई एम एस्टोनिश्ड कि भाई $7 US पे करने हैं हमें एक कार्ट लेने के लिए। हाँ, इससे अच्छा अपना वो नहीं है, ओ कनाडा, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। एंड ये पहला कदम भैया US में। अचल, इन फ्लोरिडा वी जस्ट एग्जिटेड फ्रॉम द एयरपोर्ट टर्मिनल 4 से हम लोग आए थे। एटलीस्ट हमारे तो वेदर अच्छा ही है। हाँ, कंपैरेटिवली वेदर बहुत बढ़िया है यार। अच्छा ही है। टोरंटो से तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैकेट की ज़रूरत नहीं है। या आई थिंक इट्स टू सून टू कमेंट, बिकॉज यार 1 मिनट तो हम वहाँ पर भी खड़े रह ही जाते हैं। हाँ। अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी ऐसे जैसे गर्मी से निकलो अगर बाहर, नहीं दिख रही है, वो अच्छा लग रहा है। बर्फ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर नहीं दिखेगी। बस वहाँ से हमने एग्जिट किया एंड यहाँ पर हम लोग आके खड़े हो गए हैं। देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड शटल्स टू होटल जोन F। यहाँ से हमारी शटल आने वाली है। तो जो हमने होटल बुक किया है यहाँ पर एक रात के लिए, तो हमने सोचा कि कोई फैंसी बहुत बड़ा होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसलिए ऐसा जो एग्जैक्टली हमने ऐसा होटल, हमारा क्राइटेरिया ये था कि जो सबसे क्लोजेस्ट टू द पोर्ट होगा, जो सुबह जाने में इजी होगा, एंड दूसरा सबसे क्लोजेस्ट टू द एयरपोर्ट होगा, एंड तीसरा कि एयरपोर्ट के लिए वो लोग पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड कर लेंगे। तो हमने फिर वो नैरो डाउन किया एट द रेड कारपेट वेलवेट इन। वहाँ जाएंगे, वहाँ रुकेंगे। तो उनका बेस्ट चीज़ यही है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक शटल भी प्रोवाइड किया हुआ है फॉर एयरपोर्ट पिकअप्स एंड एयरपोर्ट ड्रॉप्स। इनफैक्ट सो मच सो कि वो लोग ना हम लोगों को सुबह सुबह पोर्ट भी ड्रॉप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक यार, और कहीं ढूंढने का ऑप्शन मतलब ही नहीं बन रहा था। उनको मैंने कॉल कर दिया, दे सेड अबाउट 10-15 मिनट्स का वेट होगा। आई डोंट माइंड, बिकॉज यहाँ पर ये 10-15 मिनट्स मुझे लग रहा है कि हम खड़े रह सकते हैं आराम से, एज लॉन्ग एज आपके फीट फ्रीज नहीं हो रहे हैं, ये ओके। हाँ, और ये जैकेट इनफ है। और ये देखो, इसने तो जैकेट ही उतार दिया लड़की ने। ये अलग ही कैरेक्टर है, ये अलग ही लेवल पे चल रही है I फिलहाल। don't know how excited I am for summer. I got skirts in the bag. Oh yeah, of course. Just a pro tip, अगर आप भी आओगे यहाँ पर, try and get out from the door 411, gate 411, sorry, टर्मिनल 4 गेट 411 से अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको वॉक बिल्कुल सिर्फ हार्डली 30 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड का वॉक होगा यहाँ से जोन F तक आने के लिए। यही अगर आप कहीं और गेट से निकलोगे तो यू माइट फाइंड कि आपको वॉक लंबा करना पड़ेगा। आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू गाइज। अगर आप लोग भी यहाँ पर आने का प्लान वगैरह करोगे तो एटलीस्ट यू गाइज विल बी अवेयर कि व्हाट गेट टू एग्जिट फ्रॉम अंदर ही अंदर से, एंड वेरी इजीली गेट द शटल। क्रॉस वॉक कम। थैंक यू। यस, जस्ट वन। ये भी रखना है ना? ऑलराइट, चलो। अरे वाह, बढ़िया है यार। चल, प्रीटी गुड। हाँ, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 3 7 एंड 3 10 11 12 13 14, तो बहुत बढ़िया है। 14 सीटर मिनी वैन काइंड ऑफ बोल लो, वैसा मिनी बस कैसा है। एंड 2 लोग और आगे बैठे हुए हैं, सो इट्स प्रीटी गुड। आपको एयरपोर्ट से यार कोई फ्री में पिकअप कर रहा है, what else do you want? So I give a thumbs up already. सर्विस को लेके तो अभी थम्स अप है। वहाँ जाएंगे, होटल देखेंगे, फोटोज वगैरह मैंने देखे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। नॉट फैंसी जैसे कि हयात हो गया, मैरियट्स हो गया, या क्या हो गया, हायत हो गया या मैरियट्स हो गया या जो भी है, बट आई थिंक दिस शुड बी अ गुड 3-star प्रॉपर्टी। हेलो। ओह, इट लुक्स नाइस, सो फार इट लुक्स नाइस। ओह नाइस, हियर्स द पूल एंड हियर आर द रूम्स। अच्छा, पूल अच्छा लग रहा है, देखो। हाँ, पर हम यूज नहीं करेंगे ना। द प्रॉपर्टी लुक्स नाइस सो फार। यहाँ पे सारे रूम्स जैसे टूटू ने जैसा बताया, टूटू ने बोला ना वो कहाँ हम लोग रुके थे, स्काईलाइन की तरह, बिल्कुल स्काईलाइन की तरह ही है ना, सेंटर में जैसा। It's like open and stuff. हाँ, एंड दैट्स आवर रूम नंबर 192, जस्ट फेसिंग द पूल। क्या बात है, बहुत बढ़िया रूम दिया है भाई। पूरा नायग्रा वाला जो हमने जो स्काई लाइन में रुके थे, हाँ, फॉल्स व्यू सेम है। ऐसे एंटर किया था, उसका भी ऐसे बीच में वो था, हाँ, मतलब ओपन एरिया था, पूल नहीं था, बट यू हैड 2 बेड्स लाइक दिस, यू हैड टीवी लाइक दिस, सिमिलर सेटअप, एंड यहाँ पे
कबर्ड था फॉर श्योर, वो नहीं है, यही वॉशरूम था, लाइक एग्जैक्टली से, फोन भी यही था। देखो अभी हुआ है 8:21 को अगर मैं चेक इन कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स इसके बाद में कितना ही हम लोग बैठ के कुछ रूम को एंजॉय कर पाएंगे। हमारा तो इंटेंट तो यही है, यहाँ आओ, सो, सुबह उठो और निकल जाओ। तो 8:21 के हिसाब से चेक इन अगर आप कर रहे हो 8:21 PM को, एंड अगर आप सुबह सुबह निकल जाओगे, आई थिंक इट्स परफेक्ट। ये होटल बहुत बढ़िया है एंड यू गेट इट एट अ वेरी गुड प्राइस एज कम्पेयर टू एनी अदर हयात प्रॉपर्टी या कोई Something is quite different here. क्या? They have a basin outside, like you brush here. ओह, यहाँ पे the लाइट road. चालू करो ना। हाँ, Like you have a brush here. Like I was thinking, यार ये यहाँ पे क्यों है? Then I realized अंदर बेसिन लेकिन नहीं है। ये like वो पुराने समय में इंडिया में नहीं होता। यूएस कितने पीछे है? बट नहीं, बढ़िया है यार, मेरे को तो बढ़िया लगा रूम। इट्स गुड फॉर अ 1 नाइट स्टे। अगर आपने सुबह उठ के निकलना है तो परफेक्ट जगह है, परफेक्ट। एंड यू पे कंपेरेटिवली अ लॉट लेसर। आप अगर यही इफ़ यू आर लुकिंग एट अ हयात प्रॉपर्टी और इफ़ यू आर लुकिंग एट एनी अदर मैरियट प्रॉपर्टी, तो यू आर लुकिंग एट अराउंड $350-400 US। और ये अगर आपको मिल रहा है $200-250 US में, तो नॉट बैड एट ऑल, राइट। एंड डिनर के लिए कुछ हल्का सा ही ऑर्डर किया बिकॉज अभी का टाइम है 9:30। तो हमने कहा हल्का ही होता है, एक एक छोटा छोटा बर्गर हल्का होता है बॉस। इट्स नॉट लाइक अ बिग बर्गर जो हमने ऑर्डर किया, बहुत छोटा वाला बर्गर ऑर्डर किया है। दैट्स अबाउट इट। सो एंड छोटा, वो भी छोटा रैप है, इतना छोटा सा रैप आता है यार, कितना बड़ा रैप आता है। सो ये देखो यहाँ पर दिख ही रहा है, देखो ये 2 मैक चिकन ऑर्डर किया है, एक चिकन रैंच रैप और एक ये स्पाइसी वाला रैप। तो 4 लोगों में इतना छोटा छोटा सा बर्गर और ये पिज़्ज़ा, तो ये हल्का ही होता है। मेरे ख्याल से मुश्किल से 300-400 कैलोरी का होगा डिनर। चलो लेट्स हैव, बाकी आपको मिलेंगे हम लोग कल सुबह। अभी के लिए गुड नाइट।